यानी पैरेलल दोनों चीज़ें, एड्स भी और ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो फेसबुक हमारा है वहाँ पर हम नेचुरली भी काम करें। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने हर दफ़ा एड्स ही चला लें, बल्कि हम रियल इंगेजमेंट भी लें, ताकि एक स्टेज ऐसी आए जहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना बंद कर दें, यानी हम एड्स चलाना बंद कर दें और नेचुरली इतनी अच्छी इंगेजमेंट उस पर हो रही है। और ऐसा होता है तो मतलब आप जब स्टार्ट लेते हो तो उस वक्त आपका पेज इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली इसमें काम कर रहे हैं, साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर फेसबुक की रिलायबिलिटी आप पे बढ़ जाती है। तो आप जो कंटेंट नॉर्मली लगा रहे होते हो, फेसबुक उसको थ्रो कर रहा होता है, अगर वो कॉपी ना हो, यानी अगर वो आपका अपना कंटेंट हो तो उसको थ्रो भी करता है। चलें जिस पे आए, मैं यहाँ से ना एक अकाउंट खोलता हूँ फेसबुक का। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला पार्ट क्या था हमारा, जिसमें मैंने कहा था कि आपने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है, पहला पार्ट किया। और हमने असल में एडवर्टीजमेंट हमने कहाँ करनी है, फेसबुक पेजेस से। एडवर्टीजमेंट हमने कहाँ करनी है, फेसबुक पेजेस से। लेकिन बात कहाँ से शुरू करें हम, फेसबुक अकाउंट से। इसलिए कि आपके जो फेसबुक पेजेस हैं वो फेसबुक अकाउंट्स के ऊपर बनने हैं, यानी हमारे पास फेसबुक अकाउंट होगा तो पेजेस क्रिएट होंगे। और फेसबुक अकाउंट है जिसे हमने क्रिएट करना है, साइन अप करना है। मतलब हम जो अपने मोबाइल से एक अकाउंट बनाते हैं अपने मोबाइल नंबर से या अपने ईमेल एड्रेस से, सो हमारा फेसबुक अकाउंट साइन अप होना होता है। जैसे आप जीमेल अकाउंट बनाते हो ना, इसी तरह हमें फेसबुक अकाउंट भी बनाना है। सो एक मोबाइल के साथ एक ही फेसबुक अकाउंट बनेगा और एक मोबाइल के साथ एक ही फेसबुक अकाउंट फेसबुक से अप्रूव होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको ये अकाउंट दिखा रहा हूँ, भाई मेरा अकाउंट है, तो इस पर क्लिक करते हैं। ये वाले अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा फेसबुक खुला हुआ था मेरा, हाँ, तो इधर आगे हम, तो ये जो राइट साइड पे मैंने क्लिक किया ना, यहाँ पर बेसिकली शो हो रही होती हैं हमारे पास प्रोफाइल्स, कि भाई ये आपकी प्रोफाइल्स है। आज से पहले अगर हम कोई 6 माह पहले चले जाएं तो फेसबुक प्रोफाइल कहता होता था अकाउंट को, सिर्फ मतलब आपका अकाउंट ही प्रोफाइल है बस, और कोई चीज़ प्रोफाइल नहीं है। बाकी पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं, लेकिन आपका अकाउंट प्रोफाइल है। लेकिन अब फेसबुक ने स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया और फेसबुक कहता है भाई आपका अकाउंट भी प्रोफाइल है और आपके पेजेस भी प्रोफाइल है, यानी सबको इसने प्रोफाइल बना दिया। अब होता क्या है, बेसिकली जब हम अपना फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो हमें लोगों की पोस्ट नज़र आती है, तो वो कहाँ नज़र आती है, फीड में। इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक फीड हो गया आपके अकाउंट का और एक फीड हो गया आपके पेज का, यानी जब मैं अपने पेज पे जाऊँगा उधर भी मुझे पोस्ट नज़र आएंगी अब। लेकिन वो बेसिकली पोस्ट मेरे पेज के ऊपर लग नहीं रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पोस्ट फीड जो होती है वो आपके अकाउंट पे तो नहीं लगती, लेकिन वो आपको नज़र इसलिए आ रही होती है कि क्योंकि आप किसी ना किसी तरीके से उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मे भी आप उनकी चीज़ों को लाइक कर रहे होते हैं, मे भी आपने उन्हें फ्रेंड बनाया होता है। इसी तरह जिन लोगों ने आपके पेजेस को लाइक किया होता है, आपके पेजेस से इंगेजमेंट की होती है, उनकी चीज़ें भी अब आपको नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये प्रोफाइल था, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सी आल प्रोफाइल्स। देखिए कितनी सारी प्रोफाइल्स आ रही हैं, कहता भाई ये सारी प्रोफाइल्स आपके पास बनी हुई हैं। इसका मतलब क्या होगा, अकाउंट एक ही होगा, फेसबुक अकाउंट एक है, बाकी सारे के सारे पेजेस हैं। इसका मतलब क्या होगा कि बाकी सब चीज़ें क्या है, पेजेस हैं। बहरहाल अभी हमने फिलहाल अकाउंट की बात करनी है, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अभी आपको सब मैंने प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट दिया, ओके, समझ में आ गई बात। अब अगला काम क्या करते हैं हमने, सेटिंग्स। ये क्या है, कवर फोटो, ये क्या है, प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है ना, मतलब ये प्रोफाइल फोटो, ये कवर फोटो। तो ये हमें कवर फोटो भी बनाना है अपने अकाउंट का और प्रोफाइल पिक्चर भी बनानी है। और जो हमारा अकाउंट होता है उसमें लोग हमारे पास होते हैं फ्रेंड्स की शक्ल में और फॉलोअर्स की शक्ल में। 5000 हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं, फेसबुक की लिमिटेशन है। 5000 से ज़्यादा फ्रेंड्स तो ऐड नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे, वो फॉलोअर्स बन जाएंगे आपके। क्या हमारे पास ज़्यादा फ्रेंड्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। हमारे पास फ्रेंड मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमने 5000 का नंबर पूरा करना है, बल्कि हमें सिर्फ उन लोगों को अपना फ्रेंड बनाना है जो हमें इंगेजमेंट शो करते हैं, यानी हमारा जो कंटेंट है उसको अच्छा लगता हो और उनका जो कंटेंट है वो हमें अच्छा लगे, तो हमें उनको फ्रेंड्स लेना है। ऐसे नहीं है कि कोई फ्रेंड बन जाता है हमारा चीज़ देख के, और जैसे अभी हम कोई चीज़ यहाँ लगाएं, कहाँ, अकाउंट में, इस वजह मैं सिर्फ अकाउंट की बात करूँ, पेज की बात ही नहीं कर रहा, तो कोई इंगेजमेंट ही ना आए, और लेकिन फ्रेंड लिस्ट मेरी हो 500 की,
या 1000 की या 2000 की या 3000 की, लेकिन लोगों को मुझे कंटेंट में कोई दिलचस्पी ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब फालतू फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये इधर मुझे इनको फ्रेंड्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इन सबको अनफ्रेंड कर देना चाहिए। मुझे सिर्फ उन लोगों को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए जो मेरे साथ कांटेक्ट में रहें, कांटेक्ट में रहें और किसी ना किसी तरीके से मेरे कंटेंट को देखें या देखना चाहते हो। क्योंकि जितने ऐसे लोग होंगे, फेसबुक की रिलायबिलिटी भी आपके बढ़ेगी। भैया आप जो कंटेंट लिखते हैं उसको लोग देखते हैं, ठीक है, वो पॉपुलर कंटेंट है। अब जरा और नीचे आते हैं, और अभी हम इस वक्त हम सबसे ज़्यादा ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है और ये मैसेंजर आ रहा है इसका, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं, सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में आगे जी ये सेटिंग्स लिखा हुआ है, ये वो जगह है जहाँ पर आपको सबसे पहले होना चाहिए। यहाँ से आकर अगर हम ये देखें कुछ मेन चीज़ें दे रहे हैं, और ये लेफ्ट साइड पर देखो ये लिखा हुआ है मेटा, हमारी प्रोडक्ट का नाम है ना मेटा। ये क्या लिखा हुआ है, सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इस पर क्लिक करें, देखते हैं क्या नजर आता है। ये क्या दिखे हमें, प्रोफाइल्स, कहता है मैनेज योर प्रोफाइल्स इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर मुझे एक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नजर आ रहा है और एक फेसबुक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इंस्टाग्राम बना हुआ है और मेरा फेसबुक मैंने कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब है कि मैंने इन अकाउंट्स को आपस में लिंक किया हुआ है। तो लिंक करने की वजह से ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आने लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इसकी पूरी डिटेल नज़र आएगी, यानी एक हमें एक मेन चीज़ का पता लग गया कि हमने जब फेसबुक अकाउंट बनाया है तो हमारे पास इंस्टाग्राम पेज भी है। तो हमने पहला काम क्या करना है, अपने फेसबुक अकाउंट के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक कर देना। अभी देखते हैं कि लिंक कैसे होगा। ये दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स जी, जब देखिए हम पता लग गया ना कैसे लिंक होगा। ये शो कर रहा है कि भाई ये दो अकाउंट्स आपके लिंक हुए हैं, इसका मतलब है दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। भाई फेसबुक तो ऑलरेडी है, फेसबुक में ही तो हूँ मैं, असल में मैंने क्या लिंक किया हुआ है इसके साथ, अपना इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अगर मुझे लगे कि भाई बाद में मैंने चेंज करना है इसको, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके नया इंस्टाग्राम भी लिंक कर सकता हूँ। और ये काम आपने ऐसे नहीं करना कि आज इंस्टा बनाए और अभी लिंक करना शुरू हो जाए। अभी इंस्टाग्राम बनाए, उसमें थोड़ी सी इंगेजमेंट शो करे, 1-2 दिन का टाइम दें उसको, फॉरन लिंक नहीं करना आपने। फॉरन लिंक करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई काम बहुत जोर ज़बरदस्ती कर रहे होंगे ना, तो फेसबुक यही समझेगा कि कोई फेक एक्टिविटी होने लगी हुई है। सो हर काम को आराम आराम से करें कि उसको लग रहा हो कि सब कुछ नेचुरल होने लगा हो। मतलब अगर हमें फेसबुक के ऊपर काम करना शुरू करना है तो हमारे फेसबुक अकाउंट बना लेते हैं, कोई एक आधी पोस्ट भी लगा देते हैं, कल एक और लगा लेंगे। पहले वीक में कोई ऐसी प्रैक्टिस रखते हैं, एक पोस्ट की रखते हैं, दूसरे वीक में मैं कहता हूँ भाई पोस्ट बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं या 3 कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाना है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में आए और 25-30 पोस्ट लगा दें। फेसबुक को ये ठीक नहीं लगेगा, वो समझेगा पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, अचानक क्या एक्टिविटी शुरू हो गई है। एक ही दिन में हमने अकाउंट बनाया, एक ही दिन में हमने इंस्टा बनाया, उसी दिन में हमने पेज बनाया, सभी को इंटरलिंक कर दिया, पेमेंट मेथड भी ऐड कर दिया, ऐड भी चलाना शुरू हो गए। फेसबुक को बहुत लगेगा क्विक एक्शन होने लगे, क्या चीज़ है ये, क्या पर्पज़ क्या है इनका जो इतना जल्दी ये सब कुछ कर रहे हैं। फेसबुक की अथेंटिसिटी क्या होती है, आपकी लाइफ, आपका लाइफ टाइम कितना है। जितना ज़्यादा आपका लाइफ टाइम होता जाता है, फेसबुक आपको रिकमेंड उतना ज़्यादा करना शुरू हो जाता है। तो ये हमें पता लग गया कैसे लगानी है हमने। नंबर 1, नंबर 2 पे क्या लिखा है, 3 को देख लेते हैं पहले, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है, अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि पासवर्ड हमें चेंज करते रहना चाहिए, एक ही पासवर्ड को नहीं चलाना चाहिए हमें, ठीक है। मतलब वीकली बेसिस पर या आफ्टर 2 वीक्स अपना पासवर्ड जरूर चेंज करें। और पासवर्ड कभी भी ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो लोग गैस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा, मैं कहूँ भाई मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, ऐसी चीज़ें ना जो कोई बंदा गैस कर सकता है कि भाई इसका पासवर्ड अगर मैं हैक करना चाहता हूँ तो ये चीज़ें इससे यूज़ की होंगी। तो ऐसी चीज़ें पासवर्ड में यूज़ नहीं करें। कहाँ से पासवर्ड चेंज होगा, यहाँ से। क्या पूछ रहे हैं, किसका पासवर्ड चेंज करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इंस्टा का भी चेंज हो जाएगा। अभी मैंने इंस्टा नहीं खोला, हमने इंस्टा ओपन तो नहीं किया ना, इंस्टा को ओपन किए बगैर ही हम यहाँ से इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और मैं इस पर से इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ। क्या पूछ रहे हैं। और अगर अपना फॉरगेट पासवर्ड भूल गए और आपने अपनी डिटेल्स वगैरह इसको दी हुई हैं, इट्स ओके, हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मेरा मोबाइल नंबर भी इसके पास है, मेरा ईमेल भी इसके पास है, तो ये मुझे वहाँ पर मैसेज भेजेगा और मैं अपना पासवर्ड चेंज कर दूँगा।
अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है इसके पास, और वो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ ना, सिक्योरिटीज़। असल में मैं इसी की बात कर रहा हूँ। जब मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन इस पर अप्लाई करनी है। ज़रा इस पर क्लिक करते हैं कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन क्या है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि भाई किस पे करनी है, दोनों पे करनी है, 1 by 1 दोनों पे करनी है। मैं इस पर आया, क्या पूछ रहा है मुझसे, पासवर्ड। तो मैंने उसको पासवर्ड दिया अपना। जी पहले देखें, पहले कौन सी वेरिफिकेशन आ रही है, सबसे ऊपर कौन सी अप्लाई हुई है। सब अंडरस्टैंड करते हैं ना इस वेरिफिकेशन को कि एसएमएस आएगा आपको मोबाइल के ऊपर, ठीक है ना। एक तो ये आपने अप्लाई करनी है पहले नंबर पर कि ताकि कोई भी बंदा अगर आपके अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करे तो वो कोड भेजे, तो अगर आप उसे कोड प्रोवाइड करें तो ही लॉगिन कर पाए, अदरवाइज वो लॉगिन ना कर पाए। ये तो हुआ प्राइमरी मेथड, ठीक है। उसके बाद और नीचे आकर देखें तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड बैकअप मेथड। अच्छा, बैकअप मेथड में क्या दे रहा है वो आपको, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन ऐप। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक मोबाइल ऐप है हमारे पास, आप लोग भी अपने मोबाइल पर कर लो। उसका नाम क्या है, उसका नाम है जी ऑथेंटिकेटर। गूगल पे जाकर अपने मोबाइल का नाम लिखो, गूगल ऑथेंटिकेटर, बस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। गूगल ऑथेंटिकेटर अपने उसमें प्ले स्टोर में लिखे जाकर, तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ खुल जाए, दिखा देता हूँ आपको यहाँ से खोल के। नेट चल रहा है मेरा, चल रहा है। चलिए अब आगे रिक्वेस्ट, देखिए मेरे मोबाइल पे आ गए हम जी। गूगल ऑथेंटिकेटर कहाँ पर है, नजर आ रहा है कि ऑथेंटिकेटर लिखा हुआ आ रहा है फ्लिक्स के साथ, हाँ। ये वाला मोबाइल ऐप आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब आप देखिएगा मैं इसे खोलता हूँ जब, ये नज़र नहीं आएगा आपको, यहाँ पे आप ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि इस पर मैंने सिक्योरिटी कोड्स रखे हुए हैं, तो इसलिए वो आपको दिखा नहीं रहा, लाइक दिस, इस तरह खुल गया मेरे पास, हाँ। क्योंकि इस पर कोड्स है ना, तो सिक्योरिटी की वजह से वो दिखा नहीं रहा, के नज़र नहीं आने चाहिए। और यहाँ पर एक प्लस का निशान बना होता है। प्लस का निशान क्यों बना होता है, ये आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ इसका, ठीक है। बेसिकली मैंने करना क्या है कि पहले मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है, मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के बाद कोड यहाँ से वेरीफाई करवाना है, ठीक है। यहाँ से कैसे वेरीफाई करवाते हैं मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ, इसमें आ जाते हैं। ये था, ये क्या लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेटर ऐप। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैंने क्या किया, ऑथेंटिकेटर ऐप मैंने लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं करना, मैंने कहाँ इंस्टॉल करना है, मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। हुआ इंस्टॉल, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कहता है ये रिकमेंडेड मेथड है, इसको यूज करो। अच्छा, अब ये स्कैनर आ गया हमारे पास, मैं जरा देखता हूँ कि
ये हाफिज अली इसमें आ रहा है, पहले मैं इसको रिमूव कर दूं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरा प्लस का जो निशान बना हुआ है ना, वहां से नहीं नजर आना आपको, ठीक है। मेरा जो प्लस का निशान बना हुआ है, मैंने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्कैन QR कोड। सो मैंने इस पर क्लिक करना है। अभी देखिए स्कैनर चल पड़ा, जैसे QR कोड चलता है आपका। एक तो उसने की दी हुई है ना मुझे, उसका बेहतर तरीका है कि मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया तो ये ऑटोमेटिक इसमें एक ऐड हो गया, ऑथेंटिकेशन कोड रिसीव्ड हाफिज अली, एक नया ऐड हुआ। ये वो फेसबुक अकाउंट उसने ऐड कर लिया यहाँ पर, और उसका कोड ऑटोमेटिक इधर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब कोई बंदा मेरे अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेगा, अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ, अभी ये नेक्स्ट करूँगा यहाँ। अब वो क्या कहता है आपके मोबाइल पर मैंने जो कोड भेजा है वो वाला कोड यहाँ पेस्ट करें आप, ताकि वेरीफाई हो जाए, ठीक है। अब ये कहाँ है, मोबाइल पर नहीं आया, बेसिकली ऐप पे आया है। ये मैंने लिख दिया। क्या कहता है, अब ये दूसरी ऑन हो गई। पहली वेरिफिकेशन क्या थी, पहली वेरिफिकेशन थी हमारी SMS की, दूसरी बैकअप एक और इंस्टॉल हो गई हमारे पास। अब जरा देखते हैं कि और भी कोई है इसके पास 2 फैक्टर में, कि इतनी ही थी। इस पर है, देखिए ये भी ऐड हो गई है बीच में, ये भी ऐड हो चुकी हुई है। अब आगे क्या कह रहा है, एडिशनल मेथड्स। कहता है भाई अभी और भी ऑप्शन है आपके पास, ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करें अपने अकाउंट को। हाँ जी, ये क्या है, रिकवरी कोड्स। तो थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग ऑफ, ये एडिशनल मेथड था। फिर वापस आए इस पे जरा, एक एडिशनल मेथड हो गया। और क्या लिखा हुआ है, recognize devices, review list of devices on which you would have to use। ये बता रहा है मुझे मैं कहाँ लॉगिन हुआ हूँ। रिव्यू का क्या मतलब है कि मैं इनमें से किसी को बंद करना चाहता हूँ तो बंद कर दूँ, तो वहां पर अगर मैं लॉगिन हुआ होगा तो लॉग ऑफ हो जाऊंगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये एक तरह की प्रोटेक्शन हमारी होगी। अब आ जाते हैं वापस डिटेल्स में। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपनी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, बर्थडे, यहाँ पर अपनी बर्थडे भी लाजमी दें। उसके बाद आइडेंटिटी कंफर्मेशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, यहाँ ये काम आप कब कर रहे हैं, ये काम आप उस वक्त कर रहे हैं जब आप ऐड चलाने का प्लान बना रहे हैं, तब उससे पहले अपने अकाउंट को सिक्योर कर रहे हैं। मैं जब भी किसी का ऐड अकाउंट चलाता हूँ, जब कोई मेरे पास आता है क्लाइंट के मेरी एडवर्टीजमेंट करें, तो सबसे पहला काम मैं उसकी सिक्योरिटी करता हूँ। क्योंकि अगर कल को वो पेमेंट मेथड ऐड कर देता है, उसका क्रेडिट कार्ड बीच में आ जाए और उसका अकाउंट हैक हो जाए, तो वो मिसयूज़ होगा, उसका वैसे मिसयूज़ हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको सिक्योर करना है। अब मैं इधर आया हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, कंफर्म योर आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो टिक लगा हुआ आ रहा है मेरे पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैंने कंफर्म की हुई है, अपनी आइडेंटिटी मैंने कंफर्म की हुई है। योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इज कंफर्म, मतलब मैंने अपना आईडी कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। अब जब मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, मैं अगर एक और फेसबुक अकाउंट बनाऊँ और वहाँ जाकर भी सेम आईडी कार्ड कर दूँ तो नहीं अप्लाई होगा, उसे नहीं वो अप्रूव करेगा। इसलिए एक आईडी कार्ड से आपका एक ही अकाउंट बनेगा, एक आईडी कार्ड से 2 अकाउंट अप्रूव नहीं होंगे। कैसे अप्रूव करने हैं, ये क्या लिखा हुआ है जी, कंफर्म योर आइडेंटिटी, इस पर क्लिक कीजिए। क्या कहता है, पहले तो कह रहा है क्यों, कह रहा है क्यों करना चाह रहे हैं जी, रनिंग एड्स, ये प्रोटेक्ट योर अकाउंट। मैं कहता हूँ प्रोटेक्ट अकाउंट। फिर क्या कहता है, यहाँ से ऐड करके, क्योंकि मैंने ऐड किया हो ना ये सब कुछ, इसलिए। अच्छा, ये देखें एक और ऑप्शन आ रहा है, क्या, USB बनी हुई है।
कहता है ये वाला मेथड भी है। इसमें क्या कहता है, अगर आपके पास कोई यूएसबी पड़ी हुई है ना, यूएसबी को यूएसबी पोर्ट में लगाओ और सेटअप कर लो। तो मैं क्या करूँगा, इसका कोड यूएसबी पे सेट कर दूँ। तो नेक्स्ट टाइम आपने जब भी लॉगिन होना हुआ करेगा, आप इस यूएसबी को लगाएंगे, बस मैं आपको लॉगिन कर दूँगा। लेकिन ये इतना सिक्योर मेथड नहीं है, इसलिए कि एक तो आपकी यूएसबी डिवाइस आप पर्पजली किसी और काम के लिए भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में, और ये भी हो सकता है कि भाई 8 महीनों के बाद ज़रूरत पड़ी और बाद में पता लगा भाई आपकी यूएसबी बड़ी करप्ट हो गई है, तो आपका नुकसान होगा। इसलिए हम इस मेथड को इस्तेमाल नहीं करते। तो क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अप्लाई की हुई हैं, तो इसलिए मेरे पास तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा ना। जब बैक करें एक दफ़ा देखते हैं कि आईडी कार्ड की ऑप्शन आती है कि नहीं आती है। यहाँ पर आ रहा है, सेटिंग्स में जाए जरा, क्या कहता है, स्टोर आईडीज फॉर 1 ईयर, वी करंटली हैव 3 आईडी स्टोर्ड। ठीक है, कह रहे मैंने अपने पास आपके आईडी स्टोर किए हुए। 3 का मतलब होगा कि मैंने इसको 3 टाइम शायद दिया हो, पहले एक दफ़ा दिया हो, फिर उसने मुझसे दोबारा से मांगा हो। और अगर आप चाहते हैं स्टोर आईडी फॉर 1 ईयर, नहीं, इसे ऑफ कर दिया मैंने। अच्छी बात है, स्टोर रखेगा। बेसिकली ये कोई पोस्ट तो नहीं लगी हुई ना हमारी, ये तो उसके सिक्योर डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल डाटा के तौर पर ये मेरे उसके पास मेरा सेव हुआ है। इधर इधर फिर आइडेंटिटी कार्ड में है, और ये क्या लिखा हुआ है जी, इस पर आओ, रनिंग ऐड, मैं इस पर क्लिक करूँ ज़रा, क्या कहता है, कह रहा भाई कौन से कंट्री में है जहाँ से आप ऐड चलाना चाह रहे हो। सपोज मैं कहता हूँ पाकिस्तान, और ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड, आर यू वांट टू कंफर्म योर आइडेंटिटी, यस। देखिए अब क्या कह रहा है, कहता है हाँ भाई क्या बताओगे मुझे, अपलोड योर आईडी, वी विल एक्सेप्ट कॉपी ऑफ पासपोर्ट। कह रहा भैया मैं आपका पासपोर्ट भी एक्सेप्ट कर लूँगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सेप्ट करूँगा और अदर भी। तो जो चीज़ आपने यहाँ पर अपलोड करनी होगी वो यहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, क्या कहता है, ब्राउज फोटोज, कहते हैं कहाँ पड़ा हुआ है कि यूज़ मोबाइल ऐप, के मोबाइल ऐप से करोगे। मैं कहता हूँ ब्राउज फोटोज, नेक्स्ट, ऑप्शन आ गई सारी कि क्या अपलोड करने वाले हो। ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आप इसको प्रूव करने के लिए अपलोड कर सकते हो। इसका क्या फ़ायदा होगा कि मेरा जो अकाउंट है ये अपलोड करने के बाद वेरीफाइड अकाउंट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहता हूँ वो कर दूंगा, पासपोर्ट देना चाहता हूँ वो कर दूंगा, नेशनल आईडी कार्ड देना चाहता हूँ वो कर दूंगा। ये मैंने नेशनल आईडी कार्ड कहा उसको, ये देखिए क्या ऑप्शन आया। फिर मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ।